हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राय एजुकेशन एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। मतलब 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हमारा गिवन पॉलिनोमियल है और हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू 0 हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इजी तरीका ये है कि जो x का वैल्यू गिवन है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। सिंप्लीफाई करने पे हमें इसका आंसर 3 आएगा। क्वेश्चन 1.2 में हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू -1 हो। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही प्रोसीड करेंगे, x के जगह पे -1 पुट कर देंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा -6। यहाँ पे हम लोग 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 कर रहे हैं, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -5। सो -5 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू -6 हमारा आंसर फॉर 1.2। 1.3 में हमें x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। सो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन 2 में कहा गया फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यूज निकालना है जब y का वैल्यू 0 हो या 1 हो या फिर 2 हो। सो हम लोग y के जगह पहले 0 को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब y के जगह 1 को पुट करेंगे तो फिर से हमारा आंसर 1 ही आएगा एंड लास्टली y के जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है उसमें बस y के वैल्यूज को एंटर करते जाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2.2 में हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। सो t के जगह पहले हम लोग 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे एंड लास्टली 2 पुट करेंगे। हमारा आंसर आएगा 2, 4 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 2.3 में जो पॉलिनोमियल है वो है x का क्यूब। मतलब बेसिकली हमें 0 का क्यूब निकालना है, 1 का क्यूब निकालना है और फिर 2 का क्यूब निकालना है। सो इसके आंसर्स हो जाएंगे 0, 1 एंड 8। क्वेश्चन 2.4 में हमारा पॉलिनोमियल जो है वो है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1। हमें पता है a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारा गिवन पॉलिनोमियल बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 एंड x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। क्वेश्चन 3 में हमें कहा गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फिर x का भी एक सजेस्टेड वैल्यू दिया हुआ है। हमें बस ये वेरीफाई करना है कि ये x जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। मतलब जो हमारा गिवन x है अगर उसको हम लोग पॉलिनोमियल में एंटर करते हैं तो क्या उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है या नहीं, यही बस वेरीफाई करना है हमें। सो फॉर क्वेश्चन 3.1 हमारा p है 3x प्लस 1। अब 3x प्लस 1 में हमें x इक्वल टू -1/3 पुट करना है। सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर 0 आएगा। सिंस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -1/3 जो है वो हमारा पॉलिनोमियल का 0 है। 3.2 में पॉलिनोमियल का वैल्यू है 5x माइनस पाई और x का गिवन वैल्यू है 4/5। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही हम लोग प्रोसीड करेंगे, x के जगह पे 4.5 पुट करके हम लोग पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें 4 माइनस पाई मिल रहा है जो कि 0 नहीं है। सो देयरफॉर 4/5 is not a zero of the given polynomial। 3.3 में p का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है और x के दो वैल्यूज दिए गए हैं 1 एंड -1। सो x के जो वैल्यूज है उसको हम लोग सेपरेटली पुट करके चेक करेंगे कि क्या दोनों वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है या नहीं। पहले हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है।
एंड x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 ही आता है। मतलब दोनों x के लिए हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है। मतलब द गिवन वैल्यू ऑफ x दैट इज 1 एंड -1 बोथ आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 3.4 में फिर से x के दो वैल्यूज दिए गए हैं तो दोनों को सेपरेटली पुट करेंगे। हमारा p इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 है। सिंप्लीफाई करने पे हमें इसका एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 मिल जाता है। अब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 में हम लोग x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, फिर x इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे कि क्या इस पॉलिनोमियल के वैल्यूज 0 आते हैं या नहीं। हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही केसेस में पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब बोथ द वैल्यूज ऑफ x दैट इज -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 3.5 में हमारा पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। मतलब 0 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 3.6 में p का वैल्यू दिया हुआ है lx प्लस m एंड x का वैल्यू दिया हुआ है -m/l। सो x के जगह अगर हम लोग -m/l पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब -m/l इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 3.7 में px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 दिया हुआ है एंड x के दो वैल्यूज दिए हुए हैं -1/√3 एंड 2/√3। हम लोग 3x -1 में दोनों वैल्यूज को इंडिविजुअली पुट करके देखेंगे। -1/√3 पुट करने पे 0 आ रहा है एंड 2/√3 पुट करने से 0 नहीं आ रहा है बल्कि 3 आ रहा है। सो जिस केस में पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा एंड वी विल इग्नोर द अदर वन जिसमें हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। देयरफॉर -1/√3 is a zero of the given polynomial but 2/√3 is not। क्वेश्चन 3.8 में p का वैल्यू है 2x प्लस 1 एंड x का वैल्यू है हाफ। x के जगह अगर हम लोग हाफ पुट कर रहे हैं तो हमारा p का वैल्यू 2 आ रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर हाफ इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 4 में हमें कहा गया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमें x का वो वैल्यू निकालना है जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम लोग 0 एज्यूम कर लें और फिर x का वैल्यू निकालें हम लोग। सो फॉर दिस क्वेश्चन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। देयरफॉर -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 4.2 में पॉलिनोमियल का वैल्यू है x -5। हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसे ही प्रोसीड करेंगे। x -5 को 0 एज्यूम करके x इक्वल टू 5 निकल जाएगा। Therefore, for the given polynomial 5 is the zero। 4.3 में हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू है 2x प्लस 5। Therefore 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हम लोग एज्यूम कर लेंगे और इससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा -5/2। Therefore -5/2 is the zero of the given polynomial। 4.4 के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू है 3x - 2। 3x - 2 को हम लोग 0 एज्यूम कर लेंगे। सो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा 2/3 विच इज़ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पार्ट 5 में पॉलिनोमियल का वैल्यू 3x दिया हुआ है। सो हम लोग 3x इक्वल टू 0 एज्यूम कर लेंगे और x इक्वल टू 0 निकल जाएगा। देयरफॉर 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4.6 में हमारा px का वैल्यू दिया हुआ है ax जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ax को हम लोग 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू हमारा 0 निकल जाएगा। अब यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 देने का लॉजिक ये है कि जब हम लोग 0 को a से डिवाइड कर रहे हैं, अगर a इक्वल टू 0 होता है तो फिर हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 0/0 विच इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। देयरफॉर हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसमें a नॉट इक्वल टू 0 मेंशन किया हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 0 विल बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पार्ट 7 में p का वैल्यू दिया हुआ है cx प्लस d जहाँ पे c नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन वाला ही लॉजिक लगाया गया कि 0/c कहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कहीं 0/0 ना हो जाए, इसीलिए c नॉट इक्वल टू 0 मेंशन कर दिया गया है पहले ही। तो हम लोग एज्यूम करेंगे cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इससे हमारा x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा -d/c। सो -d/c आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।